लगता है तो एट द टाइम हमें बता सकते हो। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग मैं बहुत मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। अभी मेरा प्लान नहीं था, आज मैं व्लॉग थोड़ा लेट बनाने वाली थी। और आप देख सकते हो ब्लॉग शुरू होने का रीज़न बारिश, यहाँ की पहली बारिश। आज पहली बार मैंने यहाँ पे बारिश शुरू देखी है। और आई थिंक अब मानसून आ गया है, बारिश आ गई है, वेदर ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा सा हो गया है। तो मैं मॉर्निंग की वॉक करने आई थी। सुबह हो रहा है 6 बजे, आई थिंक 6 बज गए हैं क्या। हाँ, मैं 5:30 आई थी और अभी 6 बज गए हैं। पूरा ब्लैक है, अच्छे से पूरा क्लाउड ब्लैक है और बारिश भी आ रही है। किसी किसी पसंद है, आई एम एक्साइटेड। भाई बहुत गर्मी हो गई थी यहाँ पे, तो इसी बहाने शुरू हो गया है मेरा आज का व्लॉग बारिश में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर लाइफस्टाइल एंड मैं हूँ आभा। आप लोग कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। थोड़ी गर्मी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। सुबह बारिश हो जाती है, शाम को वो जो ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो जाती है ना, वो वाला वेदर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। और गर्मी ने कर रखा है हाल बेहाल। लेकिन मेरा दूसरा रीजन है परेशान होने का। आजकल मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही हूँ क्योंकि मेरा सामान नहीं आके दिया यार। इतना टाइम हो गया, मैं ऑलमोस्ट डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। 4 से 5 व्लॉग तो ऐसे हैं कि मैं छोटू सी क्लिप ऐड करूंगी। डेली मॉर्निंग में स्टार्ट होता था और मेरा ऐसा होता था सामान आने वाला है तो मैं मॉर्निंग से ही मेंशन कर देती थी कि हाँ आज मेरा ये स्टफ रिसीव हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन अभी फाइनली मुझे ये लग रहा है कि आएगा भी कि नहीं आएगा। जब वो आ जाएगा तब मुझे लगेगा कि हाँ आ गया है। ऑलमोस्ट वीक हो गया, लास्ट मंडे हमें मिलने वाला था एंड आज अगेन ट्यूसडे, आई थिंक 23 है आज डेट, और सामान अभी तक भी नहीं आया है। आई नो कि ये कोविड सिचुएशन है, यहाँ पे बॉर्डर सील है, बहुत सारे रीजन से। लेकिन जो हमने सर्विसेज ली हैं आई थिंक वो हमने ऐसे ही ले ली किसी से भी। गल्फ पैकर एंड मूवर्स हैं बैंगलोर से, वहां से हमने शिफ्टिंग कराई है। बिल्कुल अच्छी सर्विसेज नहीं है। डे 1 से ही इन्होंने हमें पूरी तरह इरिटेट करके रखा है। इवन जब सामान उठा के ले गए घर से, उसके 3 दिन बाद हमें एक नया कोड मिला जो पेमेंट होती है वो करने के लिए। तो एग्जैक्ट जो अमाउंट था उसका डबल अमाउंट हमें दिया। उनका था कि आपका सामान ज्यादा हो गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो एट द टाइम हमें बता सकते हो। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। देन नेक्स्ट डे से कम फॉलो करने के लिए 6 से 7 नंबर दिए जिन्हें हम 1 बाय 1 कॉल करे जा रहे हैं। हमें तो ये लग रहा था सामान आएगा भी घर या चला गया। तो ये सिचुएशन होती है गाइस। बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी इस बार हमें। अपने सामान के स्टफ, जितना हम अपने लिए परेशान हो रहे थे कैसे पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन थी। उससे ज्यादा अभी सामान की कंडीशन खराब हो गई। हम तो आ गए, सब नॉर्मल है। एंड अभी आज अगेन मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है। मतलब ये कंप्लीट होता है, मे बी मैं इसे कंप्लीट करूंगी आज। श्योर है कि ये लोग आ जाएंगे। टीवी गायब है क्योंकि हमने इसे अंदर रूम में रखा है। लिटरली यार गर्मी होती है, यहाँ पे बैठ के टीवी देखी ही नहीं जा रही है। अभी भी आप देख रहे हो स्वाइट, क्योंकि मैं थोड़ा वॉक करके आ रही हूँ। बाहर हो गई है धूप, मॉर्निंग में थी बारिश, तो सब कुछ थोड़ा सा मैसी है। मन ही नहीं कर रहा है घर में कुछ करने का काम अभी। और ये फ्रिज जो है मेरा, आप देख रहे हो, ये पूरी तरह से स्टोरेज बनाई, पूरा खाली है। एंड ऊपर दूध, दही, मटर यहाँ पे रख रही हूँ मैं क्योंकि ये फ्रिज का काम कर रहा है। और कहने को ये फ्रीजर है, देखो आप, दूध जमा नहीं है। तो ये कुछ इसकी गैस वगैरह लीक हो गई है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। तो हमारे पास जो फ्रिज आने वाला है, इसलिए मैंने इसको नहीं सुधरवाया कि वो जो आएगा उसे हम रखेंगे एंड इसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। क्योंकि काफी सारा जो घर का सामान है वो डबल हो गया है। आप लोगों को भी पता होगा, 2 सामान हो चुके हैं सारे। फ्रिज 2 हो गए हैं, वॉशिंग मशीन 2 हो गई है, गद्दे हमारे पास हो चुके हैं 8 गद्दे हो गए। यस। सो चलो, मॉर्निंग का टाइम है, मैं बनाती हूँ थोड़ा सा कुछ तो ब्रेकफास्ट। और सामान आ जाने वाला था 8 बजे हमारे घर। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, अभी। और आज का ब्लॉग तो मैं जरूर अपलोड करूंगी। और प्लीज अवॉइड करो आप सारा मैस। ये देखो 8 बज चुके हैं और 8 बजे हमारा सामान आने वाला था। कल रात को इवन
11:30 बजे तक हम वेट करते रहे, रात को 11 बजे तक भी सामान आने वाला था। तो सोच रहे हो आप, मतलब इतना कौन करता है, क्लियर बोल दो कि सामान इतने दिनों बाद आएगा आपका, तो हम भी चिल टाइप बैठेंगे। बट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। तो चलो गाइस, बनाती हूँ थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, और फिंगर क्रॉस होपफुली आज मेरा सामान मुझे मिल जाए। जैसे कि मेरी जो किचन है वो अनऑर्गेनाइज्ड है प्रॉपर, इसे मैं ढंग से करूँ, मेरा ट्राइपॉड है, मेरा वीडियो ढंग से स्टार्ट हो, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि घर में जिसके बिना काम नहीं चलता है आपका। यहाँ आने के बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें फिर से परचेस करी हैं दोबारा। सो गाइस, जब मैंने आपको बोला था कि मेरा सामान आने वाला है, डेली का एक ही ड्रामा है, इरिटेट हो चुके हैं हम गाइस। सो फाइनली आज मेरा आई थिंक सामान रिसीव हो जाएगा। अभी तक तो मैं यही बोल सकती हूँ बिकॉज मैं ऐसा 3 बार व्लॉग में कर चुकी हूँ, ठीक है। सो गाइस, फाइनली आज जो है सामान आ गया है। और कितने बजे? सुबह मैं बोल रही थी आपको 8 बजे। देखो एक सेकेंड, हाँ 1 बजने वाले हैं और मेन गेट पे सामान आ गया है। और मैं अगेन फिर से ऐसे इस तरह से रेडी हो गई, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी घर बुलाना ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और सामान हम अवॉइड कर नहीं सकते हैं। इसके लिए तो मैं मतलब एक्साइटेड भी थी, वेट भी बहुत ज़्यादा कर रही थी, खुशी भी बहुत थी, दुख भी थी, पता नहीं क्या क्या सब मिक्स मैच हो गया था, क्योंकि इतना डिले तो अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो और आपको पता है आजकल मैं मोबाइल से ही शूट कर रही हूँ, तो इसका कैमरा ओके है। ओके हाँ, वैसे यहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा है, पूरे घर में अच्छी खासी रोशनी होती है। मैं फुल्ली थक चुकी हूँ, क्योंकि उस रूम का, एक रूम वाला है उसमें बेड आना है, उसका सारा सामान मैंने अकेले, ये जो जितना भी मैसी देख रहा हूँ ना, बैग्स, ये सारा सब कुछ यहाँ पे लाके भी ऐसे पटक दिया है मैंने, सिर्फ रख दिया है, डम किया है, क्योंकि बेड आएगा तो उसमें असेंबल होगा। आई डोंट नो ये लोग करेंगे कि नहीं, वैसे ये लोग करके जाते हैं हर बार, और हर बार ये लोग करके जाते हैं, बट इस बार मुझे कुछ पता नहीं है। इस बार टोटली हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब टोटली डिफरेंट। मैं कुछ भी बोल ही नहीं सकती हूँ आपको। आराम से मैं सारी चीज़ें बताऊंगी किसी दूसरे व्लॉग में या इस व्लॉग में, देखती हूँ, लेट्स सी। और अभी अब हम होने वाले हैं अच्छे खासे से बिजी, क्योंकि सारा सामान जो है वो लेके आएंगे। वैसे ये लोग सारा अनबॉक्सिंग भी करते हैं, सामान भी रखते हैं, बट हम लोग लिमिटेड सामान रूम में रखवा लेंगे, उसके बाद हम खुद ही करेंगे। सारे रूम्स में एक्सेस नहीं देना है, बस हॉल और जो डाइनिंग एरिया है उसमें ही सारा सामान ला के रखवाना है। तो देखो, अभी आने में आई थिंक इनको लग जाएगा 15 से 20 मिनट, मतलब 1:30 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली मेरा सामान आ जाना चाहिए। 1:30 बजे तक आ जाएगा यहाँ पे। सो यस, सामान आने वाला है मेरा। गर्मी की वजह से मैंने यहाँ पे बनाया है रायता टाइप्स कुछ प्रॉपर, इसमें जीरा और ये सब बूंदी वगैरह डाल के, और ये मैं पीने वाली हूँ अभी। फाइनली सामान आना शुरू हो गया है। 2 बजे आ पाया सामान, गेट से यहाँ तक आने में 2 बज गया। ऑलरेडी हमने आगे सारी फॉर्मेलिटी करा के रखी थी उसके बाद भी, तो मैं सारा सामान सिर्फ यहीं रख के छोड़ने को बोल रही हूँ। मेरा फ्रिज, ये देखो आप, ये डैमेज, लेट्स सी, इसका पेंट वेंट निकल गया है शायद से, और वो है पुराना वाला, इससे बहुत ही बड़ा है वो हाइट में, बट अब मैं ये वाला यूज़ करूँगी। एंड इनके जाने के बाद शुरू होगा असली काम, यानी कि हमारा काम, जो हमें पूरा सामान एक खोलना होगा, जो सामान जहाँ का वहाँ लगाना होगा, और इसमें लगेगा थोड़ा टाइम। यहाँ पे ये देखो प्लेट टूटी है सारी, ये प्लेट का ही है सब, ये 6 सेट प्लेट था। छोटी प्लेट? हाँ, क्वार्टर प्लेट। तो ये यहाँ पे मुझे पहला जो मैंने खोला वो टूटा हुआ है। ओपल का मेरा था पूरा डिनर सेट, जो मैंने रिसेंटली नया परचेस किया था, उसका बाउल, प्लेट्स, ये देखो आप, ये सब टूटा है। और ये कुछ प्लेट्स बच गई हैं, कुछ कटोरियाँ बच गई हैं बस।
डब्बे ये सब क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ सेटिंग बाद में लग जाएगा। अपने तरीके से जो शुरू करते हैं ना। यहाँ पे हमने सारा सामान निकालना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा इस बार मेरा नुकसान हुआ है, पहले बिल्कुल नहीं हुआ था इतना। ये आप देख रहे हो पूरी दाल, कोको पाउडर और पता नहीं क्या क्या सब फैल गया। ये मैंने निकाल के इस तरह से आप देख रहे हो पूरा प्लेटफॉर्म में लगा दिया। पूरी क्रॉकरी टूट गई है जैसा कि आपको पता है, सब कुछ। ये आप देख रहे हो किचन की हालत, ठीक है, अभी पूरा निकाला नहीं है हमने। एंड यहाँ पे इसका क्या था, सॉरी, छोटी मोटी चीज़ें टूटती हैं पर इतना भी नहीं टूटता है जितना इस बार टूटा है। ये देखो आप, ये नया ये टूट गया पूरा। ये पूरा वॉशिंग मशीन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डैमेज नहीं हुई हो मेरी। ये वॉशिंग मशीन देखो आप, पूरी स्क्रैच टूटी फाटी। और बेड असेंबल नहीं करके गए, ये लोग मना करके चले गए। सिर्फ एक ही काम करवाना था, ओपन तो हमने कुछ करवाया नहीं। ये रूम मैंने सारे कपड़े भी ऐसे पटके, ये मेकअप का सामान था जो भी थोड़ा बहुत, सारी हल्दी टर्मरिक सब फैल गया। कोई भी चीज़ ढंग से पैक हुई ही नहीं थी। ये देखो सो गाइज, हमने अर्बन क्लैब से बुकिंग करा दी अपने बेड असेंबल के लिए, क्योंकि इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। अगेन यहाँ कॉल कर लो, वहाँ कॉल कर लो, वहाँ कॉल कर लो। मेरे पूरे व्लॉग में मैं यही देखने वाली हूँ कि क्या कर रही है ये लड़की। फिर लिटरली मैं परेशान हो रही हूँ अभी। इस बार ऐसा हुआ है, सारा सामान यहाँ डाला है, कोई एक सिंगल चीज़ मुझे ढंग से रिसीव नहीं हुई है यहाँ पे। सब कुछ डैमेज, मोस्टली डैमेज हुआ है। और बस यही है, करते हैं हम फटाफट सारा ख़त्म। काम तो ख़त्म करना ही है। ऑलमोस्ट शाम हो गई है और मैं खाने बैठी हूँ चपाती और थोड़ी सी सब्जी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। जब बंद हो गया आता है तो हाल कुछ ऐसे हैं, पूरे में फंगस लगी हुई है। मैं फ्रिज सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ और इसके सारी चीज़ें यहाँ वॉश करने के लिए डाली है, क्योंकि एक बार फ्रिज चालू होगा तो खाने की चीज़ें ला सकेंगे और फ्रिज स्टोर कर सकेंगे। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 10 और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने। पूरा पसीना हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और सामान कुछ भी ढंग से अभी नहीं लगाया। इवन आप आने वाले व्लॉग में भी मेरे ऐसे ही कुछ देखोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ है अभी। सिर्फ हमने जो चीज़ जहाँ की है वो चीज़ वहाँ पे रख दी। ये फ्रिज लग गया मेरा नया, और
फिर चालू भी हो गया। अब समझ में आ रहा है एक चीज़ों के बिना क्या होती है हालत। तो अभी पूरा खाली है ये, मैंने पूरा क्लीन करके इसे अच्छे से ऑन कर दिया। कल बाकी की चीज़ें भी आ जाएंगी। सो गाइज अभी मैं निकलती हूँ क्विकली शावर लेने, और मुझे हो रहा है सीवियर सा हेडेक, और बस उसके बाद हम कुछ खाना वाना खा के चुपचाप सोने जाऊंगी मैं। बस अब आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलती हूँ आपको और न्यू व्लॉग के साथ। कुछ टाइम आप ऐसे ही वाले व्लॉग देखो मेरे, कि सामान सेट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एक बार ये वाला ख़त्म होगा ना काम, तब आपको देखने के मिलेंगे मेरे वीडियोज़, मेरे व्लॉग में, कुछ अच्छे वाले व्लॉग में। ब्लैंक हो रही हूँ पता है आपको मेरे वीडियोज़ में, मेरे ब्लॉग में। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये मैंने एक तुलसी का प्लांट लिया है जिसे अभी मैंने नहीं लगाया है, इसे मुझे लगाना है।